जिनको प्रधानमंत्री बनना उनको ज्यादा फिक्र करना है। हम तो अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं। बिहार के राजनीति में हमारी एक अपनी पहचान बन चुका है, हमारे पास एक अपना वोट बैंक है। किसी एक पार्टी से अगर जिससे ज्यादा नजदीकी आपकी हो, जो सेंट्रल लेवल पे जिसकी तरफ आपका ज्यादा रुझान है? बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहारी को आगे बढ़ाना है, तो आपको नेशनल पार्टी जितने भी है उनसे दूरी बनाना पड़ेगा। राष्ट्रीय राज्य के जो पार्टी है उनके साथ आइए और सभी लोगों को आगे बढ़ाइए, और जो दिल्ली में बैठे उनसे हमेशा विरोध करके अपने राज्य के लिए काम कीजिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं हूं आपके साथ असलम अब्बास। वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी अपने निषाद संकल्प यात्रा के तहत पूरे बिहार में दौरा पर हैं, तो दूसरी तरफ वो लोकसभा चुनाव में वो किस महागठबंधन या कहें कि किस गठबंधन के साथ उनका रिश्ता होगा, किसके साथ चुनावी मैदान में वो नजर आएंगे, इसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। लेकिन मुकेश सहनी ने अब इशारों ही इशारों में शायद इस बात को कह दिया है कि उनका आगामी राजनीतिक रास्ता किस तरफ जाना है, यानी कि उनका राजनीतिक अब 2024 में किस तरफ जाएगा, किस तरफ होगा, या कहीं किस तरफ से उनके पार्टी का चुनावी अखाड़े में कूदना होगा, या फिर चुनावी मैदान में उनके उम्मीदवार नजर आएंगे। जिस तरीके से आप मुकेश सहनी को पहले सुन लीजिए, बोल रहे हैं किस मामले पर, किस तरीके से, किस मौजू पर, जरा सुनिए आप। आरक्षण वो दो चाहेंगे तो 12 घंटे में लागू कर सकते हैं, तो निश्चित तौर पे हम उसका उम्मीद कर रहे हैं। और छठ के बाद हम निर्णय लेंगे कि हम किस गठबंधन के साथ जाएंगे। हमने भाजपा के साथ भी हमने काम कर लिया है, महागठबंधन के साथ भी हमने काम किया है। बिहार के राजनीति में हमारी एक अपनी पहचान बन चुका है, हमारे पास एक अपना वोट बैंक है। जिनको प्रधानमंत्री बनना उनको ज्यादा फिक्र करना है। हम तो अपने अधिकार के लिए लड़ाई लड़ने के लिए मैदान में उतरे हैं, और जब तक आरक्षण ले नहीं लेंगे तब तक हम लोग चैन से नहीं बैठेंगे। रहा कि चुनाव का पॉलिटिकल पार्टी है, तो चुनाव तो लड़ा ही जाएगा। हम दोस्त को जिताएंगे, दुश्मन को हराएंगे। कृषि रोड मैप जो बिहार में लागू शुरू हुआ है, उसको लेकर के क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि काफी सियासत गर्मा गई है इस मुद्दे को लेकर? देखिए, सरकार को जवाबदेही मिला है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लंबे समय से बिहार को चला रहे हैं, और वो अपने विवेक बुद्धि से पिछले कई सालों से कृषि रोड मैप को चला रहे हैं। चौथा उनका रोड मैप है, और निश्चित तौर पे अगर कोई चीज़ अगर प्लान करके अगर काम किया जाए तो उसको सफलता मिलेगा। 1 साल का योजना बनाइए और 5 साल का योजना बनाइए, उसमें फर्क बनता है। तो मुख्यमंत्री जी हमेशा 4-5 साल का एक साथ में योजना बनाते हैं कि 5 साल में हमें कितने टाइम पे कितना खर्च करके हम कैसे कृषि में हम बिहार को आगे ले जाए। और मुझे लगता है कि अभी तक उन्होंने जिस तरीके से कृषि रोड मैप बनाए हैं, और जो उनका आंकड़ा कह रहा है, जो उनका पेपर कह रहा है, उनके अनुकूल तो मैं मानता हूँ कि सक्सेसफुल है। अब रहा कि उसको समीक्षा करने की आवश्यकता है कि उस समीक्षा में वो कितना सही है, रिपोर्ट जो है वो सही है कि गलत है। लेकिन फिलहाल तो उनका जो कृषि रोड मैप है वो मुझे लगता है कि बहुत ही अच्छा है। और मैं, क्योंकि मैं पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग में मंत्री था, और ये कृषि रोड मैप के तहत ही हमारा विभाग भी उसमें जुड़ा हुआ था, तो मैं उसको समय समय पर समीक्षा में करता था। तो एक लंबा समय का प्लानिंग जो होता है वो अच्छा होता है हमेशा हर इंसान के लिए। अगर आप अपनी ज़िंदगी में भी अगर लंबा समय का अगर कोई प्लानिंग करते हैं, 10 साल 20 साल के लिए अगर प्लानिंग करते हैं, तो निश्चित तौर पे आज आपको थोड़ा तकलीफ होगा, लेकिन वो आने वाले समय में अच्छा होगा। जैसे आप LIC बनाते हैं, लेते हैं, 20 साल के बाद रिटायरमेंट का प्लान होता है, 20 साल के बाद आपको कुछ पैसा मिलेगा, घर परिवार में बच्चे को शादी करने के लिए सहूलियत हो जाएगा। तो उसी तरीके से कृषि रोड मैप है, लंबा समय का प्लानिंग है, और वो प्लानिंग पिछले 17-18 साल से नीतीश जी कर रहे हैं, और मुझे लगता है बहुत ही अच्छा है। और फिर इसलिए चौथा कृषि रोड मैप आया है, और मैं उनको शुभकामना देता हूँ। किसी एक पार्टी से अगर जिससे ज्यादा नजदीकी आपकी हो, जो सेंट्रल लेवल पे जिसकी तरफ आपका ज्यादा रुझान है? मेरा कोई ना मेरा दोस्त है, ना कोई मेरा दुश्मन है। कि अगर आपको राज्य को आगे बढ़ाना है, बिहार को आगे बढ़ाना है, बिहारी को आगे बढ़ाना है, तो आपको नेशनल पार्टी जितने भी है उनसे दूरी बनाना पड़ेगा। राष्ट्रीय राज्य के जो पार्टी है उनके साथ आइए और सभी लोगों को आगे बढ़ाइए, और जो दिल्ली में बैठे उनसे हमेशा विरोध करके अपने राज्य के लिए काम कीजिए। आज देखिए, हमारे बिहार में इतना कम गरीबी है, इतना लाचारी है। अगर दिल्ली में सरकार बने तो हम कहेंगे भाई हमारी बात मानिए, नहीं तो हम सरकार गिरा देंगे। तो अभी आपने मुकेश सहनी को सुना है, आप सुनकर समझ गए होंगे, खुद आप समझ गए होंगे कि मुकेश सहनी का अब रास्ता किधर जाने वाला है। उनके बातों से इतना तो स्पष्ट हो गया है कि मुकेश सहनी भाजपा के साथ 2024 में नहीं जाएंगे। जिस तरीके से वो भाजपा के खिलाफ बोल रहे हैं आरक्षण के मुद्दा पर, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि मुझे ना तो PM बनना है ना CM बनना है, लेकिन हमारी पॉलिटिकल पार्टी है तो हम तो चुनावी मैदान में होंगे। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बारे में वो तारीफ कर रहे हैं, उनकी प्रशंसा कर रहे हैं, उससे आप समझ सकते हैं कि मुकेश सहनी का 2024 में किस तरफ से गठबंधन होगा, किस पार्टी से गठबंधन होगा, कहां से जो है गठबंधन एकता में वो चुनावी मैदान में नजर आएंगे। आप एकदम स्पष्ट रूप से इस बात को समझ सकते हैं। हालांकि
जो बातें मुकेश सहनी बोल रहे हैं वो एक पत्रकारों के सवाल के जवाब में बोल रहे थे, लेकिन इतना जरूर है कि जिस तरीके से मुकेश सहनी अपने समाज के, अपने लोगों को जागरूक कर रहे हैं हक और अधिकार को लेकर, और फिर साफ साफ बोल रहे हैं, हर रैली में कह रहे हैं कि हमारा जो संख्या है यानी हमारी जो आबादी है उसके बिना किसी को भी कोई कामयाबी नहीं मिलने वाली है। तो अब समझ लीजिए कि 2024 में मुकेश सहनी अगर महागठबंधन की तरफ से चुनावी मैदान में नजर आए तो इसमें कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं हो, या फिर वही एक रास्ता बचा हुआ है जहां मुकेश सहनी अपनी पार्टी के नैया को पार लगा सकते हैं। फिलहाल आपने मुकेश सहनी को सुना है, आप अपनी राय क्या रखते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तब तक के लिए बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आपका धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।